असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना रखते हैं तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एमपी में आए हुए नए रिक्रूटमेंट के बारे में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि आपको पता है कि यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का एग्जाम्स खत्म हो चुका है। रिजल्ट आने में मुश्किल से 1 से 2 दिनों का समय बाकी है, मतलब 4 फरवरी को अनाउंस होना था, आज वही डेट है। अभी तक तो हुई नहीं है, बट उम्मीदता है कि आज नहीं तो कल 1-2 दिनों में आपकी रिजल्ट आ जाएगी। मतलब एक हाथ में रिजल्ट आपका होगा और दूसरे हाथ में आपके लिए नई रिक्रूटमेंट, नई अपॉर्चुनिटी वेट कर रही होगी। तो ये अपॉर्चुनिटी उन्हीं को मिलने वाली है जो डेफिनेटली प्रॉपर डेडिकेशन के साथ में मेहनत करने वाले हैं। देखो, किस्मत से और लक से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। आप इसी उम्मीद में बैठे हो कि यार कुछ हो जाए, कुछ अच्छा होगा, भाई नहीं होता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। क्यों मैं बोल रहा हूं तगड़ा है, उसके दो कारण बताऊंगा इस पूरी वीडियोस में। नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ एस्पेरेंट, दोनों चीजें हम लोग कंपेयर करेंगे। वैकेंसीज में क्या होने वाली है, किस तरह का सिनेरियोज है, हर चीज पर चर्चा करने वाले। चलिए फटाफट कनेक्ट हो जाइए। मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, यानी कि एमपीपीएससी की तरफ से जो नई रिक्रूटमेंट आई है। ये वैसे तो आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो आज नहीं, कुछ दिन हो गया हुए आए हुए। ये आपकी 30 दिसंबर 2025 को ही ये रिक्रूटमेंट आई थी। कब आई थी सर? 30 दिसंबर 2025 को ही ये नई रिक्रूटमेंट हमारी आई हुई है, ठीक है ना। ये सबसे अच्छी बात, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो इसमें अलग अलग जितने सब्जेक्ट्स है सभी के लिए अलग अलग निकले हुए हैं। और सबका एमपी में हर बार ऐसा मैं देखता हूं कि ये जितने भी अलग अलग पोस्ट होते हैं ना, सबका नोटिफिकेशन ना ये बहुत अच्छे से अलग अलग देते हैं, जिससे ना चीजों को समझना और चीजों को क्लियर करना बहुत आसान होता है। तो कुल मिलाकर के जो हमारे पास पोस्ट है एमपीपीएससी में, वो 949 पोस्ट निकले हैं। कितने निकले हैं सर? 949, एक दो नहीं, 949 पोस्ट निकले हुए हैं। अगर मैं बात करूं हमारे कॉमर्स की, चूंकि मैं स्पेसिफिक कॉमर्स की बात करने वाला हूं, तो क्या क्या चीजें होने वाली, कौन कौन अप्लाई करेगा, कौन कौन एलिजिबल है, हर एक चीज पर चर्चा करने वाले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी जो फॉर्म फिलिंग है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी जो ऑनलाइन आवेदन है, अभी से नहीं, मतलब मार्च से होने वाली है। आपकी ऑनलाइन आवेदन जो है वो 27 मार्च से स्टार्ट होगी और 26 अप्रैल तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। कब तक भर पाएंगे सर? मार्च से लेकर के अप्रैल तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। सो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। मार्च से लेके अप्रैल तक 1 महीने का प्रॉपर आपको यहां पर टाइम दिया गया फॉर्म को फिल करने का। और जो फॉर्म की भरने की जो चार्जेस लगने वाली है वो जनरल कैटेगरीज या फिर एमपी के बाहर जो होंगे, क्योंकि ऑल इंडिया कैन अप्लाई है, तो जो फॉर्म की भरने की चार्जेस होने वाली है वो 540 रुपए होगी। और जो एस सी एस टी कैटेगरीज में आते हैं उनके लिए या फिर अदर जो ओबीसी कैटेगरीज वगैरह में आते हैं उनको 290 रुपए लगने वाले हैं, ठीक ना। जो हैंडलिंग चार्जेस वगैरह सब मैं जोड़ जाड़ के बता रहा हूँ एक बार में। 500 540 है ना, सॉरी 540 है, 49 नहीं, 540 और 590 रुपए लगने वाला है। एग्जाम डेट भी ऑलरेडी इन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि 2/8/2026 को आपका एग्जाम होने वाला है। मतलब आज हम लोग खड़े हैं फरवरी में, फरवरी, ठीक है ना, दूसरा महीना जो हमारा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त में एग्जाम होने वाला है और हम लोग फरवरी में खड़े हैं। तो फरवरी हमारा हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त में एग्जाम है। तो यहां से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 महीना है बॉस आपके पास। इन 7 महीनों में जितने अच्छे से डेडिकेशन के साथ तैयारी करोगे ना, सिलेक्शन के चांस उतने बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहां पर सबसे अच्छा मुझे एमपी का ये लगता है ना, कि अगर आपने इस दौरान फॉर्म नहीं भरा, बाई चांस बहुत सारे बच्चे होता ना, ये लेट लतीफ होते हैं कि 27 तक उनको, 26 तक उनको पता नहीं कहाँ किस दुनिया में खोए रहते हैं, नहीं पता। बट अगर मान लो नहीं भरा, तो इन्होंने दूसरा ऑप्शन दिया है कि भाई कोई बात नहीं है, तुम 27 अप्रैल से लेकर के, ठीक है, 27 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक फॉर्म को भरना। हम 3,000 रुपये तुमसे चार्ज करेंगे। कितने लेंगे? मतलब जो 540 ले रहे थे उस जगह में हम 3,000 लेंगे। भाई डिले हो, लेट फाइन तो लगेगा लगेगा। अगर यहां पर भी नहीं भर पाए तुम, कोई बात नहीं है, 4 मई से लेकर के फिर तुम डायरेक्टली 7वां, तुम जून तक, जुलाई तक तुम फॉर्म को भर सकते हो। उसके में 25,000 रुपये देने पड़ेंगे फॉर्म के चार्जेस। मतलब ये साफ साफ बोल रहा है, और ये बिल्कुल सही बात भी है, उन्होंने लिखा भी है, ताकि आप विलंब शुल्क ना दे, तो आप टाइम पर फॉर्म को जरूर फिल कर लेना, इन्होंने साफ साफ कहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। देखो, इसको ऑलरेडी जो क्लास है ना वो हमारी ऐप पर आ चुकी है। भले बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया अभी तक, लेकिन पढ़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसकी वैकेंसीज ऑलरेडी आई हुई थी, हमने बताया भी था शॉर्ट्स के माध्यम से। अगर आप लोगों ने देखा तो बहुत अच्छी बात है। तो इसकी वैकेंसीज के ऑलरेडी क्लासेस जो है वो गोइंग ऑन है।
2024-25 में जब वैकेंसी आई थी तब भी हम लोगों ने क्लासेस लिया था और अच्छे खासे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। उनके कुछ वीडियोस भी जो टॉपर्स थे उनका मैं वीडियो डाल दूंगा ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है। और ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको हर चीज मिलने वाला है। पूरा डेमो सेशन भी दिया हुआ है। कॉमर्स की रिकॉर्डिंग क्लासेस जैसे ही ज्वाइन करोगे पूरा का पूरा मिल जाएगा आपको। और जो एमपी वाला पार्ट है वो भी आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, जो जनरल पार्ट है वो भी। कोर्स की फी की बात करूं तो वैसे तो 7,000 फी है, बट अभी इस पे 2,000 का स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। डिस्काउंट करने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये आपको लगने वाला है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये लगेगा। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया जाके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि लिटरली कोर्स की जो फी है वो काफी कम कर दी गई है आप सभी के लिए। ठीक है। ओनली ऑन 5,000 लगने वाला। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया जाकर के ज्वाइन कर लेना भाई। राइट। तो ये तो हो गई कोर्सेज के रिगार्डिंग बात। एक बार अगेन आते हैं हम लोग अपनी वैकेंसीज को लेकर के चीजें डिटेल में समझते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर तो क्लियर है। एज की बात करूं, आयु की बात करूं, तो भैया यहां पर 21 साल से 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 21 साल से लेकर के 40 साल तक के एज वाले अप्लाई कर सकते हैं। और एज की जो कैलकुलेशन है वो 1 जनवरी से की जाने वाली है। माफ कीजिएगा। ठीक है। तो इसके आधार पर आपको जनगण कैलकुलेशन किया जाने वाला है। ये तो हुई बेसिक चीजें। एजुकेशन क्या चाहिए चलिए वही बताने वाला हूँ। एग्जाम पैटर्न क्या होगा वो भी एक बार फटाफट चीजों को देख लेते हैं हम लोग। जो जो हमारे काम काम की चीजें हैं वो एक बार फटाफट आ जाओ, ताकि आपके लिए बहुत इजी कर दूं मैं इसे। सबसे पहली बात ना, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं। तो भैया कॉमर्स में अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक, अगर मैं कॉमर्स की बात कर रहा हूं तो उसमें कुल मिलाकर के 88 पोस्ट है। कितने पोस्ट आए हैं सर? 88 पोस्ट आए हैं। अब मैं क्यों कह रहा था कि नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन ज्यादा होने वाला, ध्यान से समझिए। ये 2025-26 जो 2026 की जो वैकेंसी आई है उसमें 88 पोस्ट है। लेकिन अगर मैं वही 24-25 वाली वैकेंसी में चला जाऊं, जो हमारी 24-25 वाली जो वैकेंसी आई थी उसमें कुल मिलाकर के 111 पोस्ट आए हुए थे। और उससे पहले वाली जो वैकेंसी थे 22-23 वाली जो वैकेंसी थी उसमें और ज्यादा पोस्ट थे। ठीक है ना। तो एक चीज तो क्लियर है कि ईयर ऑन ईयर आपकी नंबर ऑफ पोस्ट घट रही है। पहले 111 था, अब 88 है, उससे पहले और ज्यादा था। अब एक बात सिंपली समझो, नंबर ऑफ पोस्ट घट रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ एस्पिरेंट बढ़ते जा रहे हैं। मतलब कंपटीशन डबल हो रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन घटेगा, ऑल इंडिया कैन अप्लाई होगा भाई, तगड़ा कंपटीशन होगा। तो यहां पर उन्हीं का चुनाव होने वाला है जो सच में अच्छे से मेहनत करने वाले हैं। ये चीज है कि हाँ सर, अरे हो जाएगा ना, अभी बहुत टाइम है ना सर, 7 महीना है ना, देख लेंगे सर। भाई 7 महीना नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो। केवल आपके पास 7 महीना नहीं, सबके पास 7 महीना है। और याद रखिएगा, एक सिंपल सा लाइन में हमेशा बोलता हूं कि रिवीजन इज की टू सक्सेस। जितनी ज्यादा रिवीजन उतने चांस ऑफ सक्सेस आपके लिए बनने वाला है। तो रिवीजन करने के लिए पहले पढ़ना जरूरी है, पढ़ने के लिए टाइम होना जरूरी है, और टाइम मिला है यूटिलाइज करो। ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। 88 पोस्ट है हमारे पास में। सबसे अच्छी बात ना, सैलरी कितनी है भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को यही दिमाग में आता है। 57,700 और 10th लेवल की पे है। मतलब भैया सिंपल सी भाषा में बोलूंगा ना, तो 1 लाख से ऊपर आपकी सैलरी होने वाली है। 1 लाख से ऊपर की सैलरी होने वाली है, वो भी इनिशियल सैलरी। और क्या पूछते हो दोस्त, एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए सर इसमें? सिंपल सा सर, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, देखो पूरा क्वालिफिकेशन लिखा हो बट मैं सिंपल सा समझा दूंगा आपको। पीजी आपके पास होना चाहिए, वो भी कॉमर्स में, चूंकि कॉमर्स की बात कर रहा हूं तो पीजी आपका कॉमर्स में होना चाहिए विथ 55% मार्क्स। कितना सर? 55% के साथ होना चाहिए। ध्यान से देख लीजिए, 55% के साथ में आपके पास पीजी होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास नेट की डिग्री होनी चाहिए, या फिर एमपी सेट की हो सकती है, या फिर एमपी सेट की डिग्री है तो भी चलेगी। ठीक है ना। एमपी एलिजिबिलिटी जो डिग्री होती है वो या तो नेट की डिग्री हो, पीजी है 55% के साथ में, तो काम चल जाएगा। तो अगर ये दोनों चीजें हैं आपके पास, भैया बिंदास होके अप्लाई कर लो, क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलने वाली। कॉमर्स में 88 पोस्ट, कॉमर्स में 88 पोस्ट बहुत रेयर देखने को मिलती है। आपको भी पता है कि ये चीज बहुत कम होती है। बहुत सारे बच्चे जो पीजीटी वाले स्टूडेंट हैं उनको पता है कि पीजीटी में आजकल वैकेंसीज कितनी आती है भाई, गिन गिन के 10 या 12, 5 या 6। अभी दिल्ली के जो डिटेल पर आई थी भाई, 2 पोस्ट है केवल। उत्तराखंड में आया हुआ था, उसमें 3 या 4 पोस्ट थे। ये 88 पोस्ट दे रहा है भाई, ग्रैब कर लो। मौके बार बार नहीं मिलेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मौके नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है। और अच्छी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। राइट। चलो, तो ये तो हो गई बेसिक चीजें।
और कुछ कुछ चीजें जो हमारे काम की है एक बार वो भी देख लेते हैं हम लोग डिटेल में एक बार सारी चीजें। कॉमर्स में कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं होता है, 21 से 40 साल चाहिए, मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को, तो ये चीज तो हमने क्लियर कर दिया है। और क्या चीजें काम की है भाई, चलो और देख लो फटाफट फटाफट आ जाओ। हाँ, ये 4 जगह पे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर, इन 4 स्टेट्स में आपका एग्जाम होने वाला है, क्योंकि एमपी के वैकेंसी है तो जाहिर सी बात है आपका पोस्ट भी वहीं पर होगा। हाँ, ये एक बार पूरा अच्छा से एक बार रिवाइज आपके दिमाग में डाल दूं मैं, ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। ऑनलाइन जो आपकी फॉर्म भरने जा रही है वो 27 मार्च से लेकर के अप्रैल तक, 26 अप्रैल तक भरेंगे आप, जिसमें आपको 540 रुपए लगने वाले हैं फॉर्म भरने के। ठीक है, तो कुछ गलती होता है तो वो 2 अप्रैल से आप कर सकते हो। ऑनलाइन भरने की जो आवेदन त्रुटि होगी वो 28 अप्रैल तक है। अब ध्यान से देखो यहां के बाद से, यहाँ पर जो नेक्स्ट है, ये तो हो गई। अगर आपने डीले फॉर्म भरा तो 3 मई से आपको ऑप्शन मिलेगा, 3 मई तक लास्ट ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका 3,000 रुपये लगेगा फॉर्म भरने का, और अगर उससे भी ज्यादा डिले किया तो 25,000 रुपये लगेगा फॉर्म भरने का। तो आप 540 में फॉर्म भरोगे, 3,000 में फॉर्म भरोगे, या 25,000 में फॉर्म भरोगे, ये आपको देखना है और आपको डिसाइड करना है कि कब फॉर्म भरोगे। सबसे जरूरी चीज है कि सर एग्जाम कब होना है, तो परीक्षा की डेट ऑलरेडी गिवन है, 2 अगस्त 2026। ठीक है, 2 अगस्त 2026 ऑलरेडी आपको एग्जाम डेट इन्होंने दे दिया है। सबसे अच्छी बात है कि एग्जाम डेट आपको पता है, तो उसके आधार पर अपनी एफर्ट, अपनी मेहनत को लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और इसकी कंप्लीट बैच मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारी लक्ष्य एकेडमी ऐप पर ऑलरेडी चल रही है, जिसपे भी 2,000 का डिस्काउंट है, जो कि 8 फरवरी तक ये ऑफर वैलिड है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ऑफर है वो आपको दिखेगा यहाँ पर कि वो 8 फरवरी तक ऑफर चल रहा है। 8 फरवरी के बाद ये जो कोर्स की फी है वो फिर आपको 7,000 पूरी की पूरी लगेगी। अभी तो डिस्काउंट करके आपको सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये लग रहा है ओनली। ठीक है, तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया कर लेना मेरे दोस्त। ये तो हो गई बेसिक चीजें, आई होप तो सारी चीजें क्लियर हो गई। चलो एक बार हम लोग एग्जाम पैटर्न भी समझ लेते हैं, सर एग्जाम पैटर्न क्या होता है। ये जो हमारी जो लास्ट ईयर की थी उसी के आधार पर हमने इसको ले लिया, बट आपको समझाने के लिए काफी है, सेम सिलेबस अभी भी चल रहा है एग्जाम का पैटर्न। आपका एग्जाम जो होगा, जैसे कि मैंने कहा, जो चयन प्रक्रिया होगी, अच्छा चयन प्रक्रिया भी इसमें थी, मैं आपको इसी से दिखला देता हूँ। कहाँ गई भाई, हाँ चयन प्रक्रिया ये रहा। चयन प्रक्रिया को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी होगी। सबसे पहली बात तो आपका ओएमआर सीट के आधार पर परीक्षा का आयोजन किया जाने वाला है। दूसरी, आपका उसमें नेगेटिव का मूल्यांकन भी किया जाएगा, मतलब गलत होने पर आपके नंबर भी काटे जाने वाले हैं, जो कि 1/4 होगा, जो कि आपको ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही आप इसको करोगे उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है। मतलब पहले आपका एग्जाम्स होगा, यूजीसी नेट वगैरह सब कर लिया, अब आपका एमपीपीएससी में एग्जाम होगा, देन इंटरव्यू होगा। एग्जाम कितने नंबर का होगा, क्या होगा, वो ध्यान से देख लो भाई। ठीक है, आपका एग्जाम में 2 पेपर आएंगे, ठीक है ना। आपके एग्जाम में पहला पेपर और दूसरा पेपर, 2 पेपर देखने को मिलने वाले हैं। पहला पहला पेपर जो होगा वो सामान्य अध्ययन होगा, जिसमें कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स इसमें देखने को मिलेंगे, यानी कि हर एक के लिए हमें 4 नंबर मिलेगा और 1 घंटे का समय दिया जाएगा। दूसरा पेपर यानी कि हमारे सब्जेक्ट से संबंधित, यानी कि ये हमारा कॉमर्स का होने वाला है। क्या होने वाला है सर, हमारे कॉमर्स का होने वाला है। कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें हमारे 6 नंबर, हर क्वेश्चन में 4 नंबर, 601 नंबर का ये एग्जाम होने वाला है, जिसके लिए 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। देखो सबसे अच्छी बात, अभी जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, जितने भी आप ध्यान से देखोगे, केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, ईएमआरएस हो गया, यूपी का एग्जाम हो गया, या फिर हरियाणा का एग्जाम हो गया, सभी में ना डिस्क्रिप्टिव अब पूछा जाने लगा है। एक अच्छी, सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसमें डिस्क्रिप्टिव अभी तक ऐड ऑन नहीं हुआ है। तो जब तक हो सकता है कि अगले बार डिस्क्रिप्टिव आ जाए, कब तक आएगा मुझे भी नहीं पता, बट एक कहावत है ना कि तरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है। तो भाई ये कब बदल जाए, जब पीजीटी लेवल में डिस्क्रिप्टिव आ गया तो इसमें डिस्क्रिप्टिव आने में कोई समय नहीं लगेगा, ध्यान रखना। ठीक है, कुल मिलाकर के 200 क्वेश्चन, 800 नंबर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसके बाद हमारा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कितने होंगे सर, 100 नंबर के इंटरव्यू होंगे। कुल मिलाकर के ये 900 नंबर के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब यहाँ पर तुक्केबाजी से दूर रहेंगे, क्योंकि एक सही करने पर आपका 4 नंबर तो मिलेगा, लेकिन गलत करने पर भैया 1 नंबर आपका काट भी लिया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है। ठीक है, तो ये बेसिक्स अपडेट है रिगार्डिंग ऑफ दिस वैकेंसी, जो कि है एमपी की तरफ से आई हुई। तो भाई अगर फॉर्म नहीं फिल किया है तो डेफिनेटली फिल कर लेना, अभी डेट नहीं आई है, बट डेट आएगी 27 मार्च को हमारा
तो फिर जरूर कर लेना, उसमें मैं आप लोगों को फिर से अपडेट करवा दूंगा। और जिन्होंने अभी तक अपनी क्लासेस स्टार्ट नहीं की है, जाओ फटाफट अपनी कोर्स स्टार्ट करो, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलता और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बार बार नहीं आने वाली है। और याद रखिएगा, सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो सिर्फ सपने देखेंगे नहीं, बल्कि उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए ना एफर्ट लगाएंगे, मेहनत लगाएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर क्लासेस में। आप सभी लोगों को राधे राधे।